आपण पाहताय महाधुरळा। का सांसद के चुनाव प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। वो चुनाव के नियमों का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वो महिलाओं को सरेआम डराने और धमकाने का काम कर रहा है। इसको स्वीकार कतई भी नहीं किया जा सकता। उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगे। दूसरी कॉपी हमने हर पुलिस स्टेशन, और मैं खुद यहाँ का जो चुनाव मुख्यालय है कोल्हापुर का, वहां जाऊंगी ये कॉपी खुद अपने हाथ से सौंपने के लिए। जाना तो मुझे दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग था, लेकिन मैं यहाँ हूं तो मैं यहाँ दूंगी। दूसरी कॉपी हर थानों में दी जा रही है। भाजपा के इन दोनों विधायक और खास तौर से सांसद राज्यसभा धनंजय महादिक के खिलाफ एफआईआर की जाए। महिलाओं को डराना धमकाने के खिलाफ एफआईआर करके उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि हमारी पुलिस, हमारा चुनाव आयोग कितना निर्भीक, कितना निष्पक्ष, कितना आत्मनिर्भर है कि वो कार्रवाई करता है या नहीं करता। मुझे पता लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि हम परसों जब रात को ये बयान आया, कुछ घंटों के बाद मैंने एक वीडियो जारी कर दिया था कि हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हमने चुनाव आयोग को भी भेजा ये शिकायतें तुरंत, और लगातार तो पता लगा है कि चुनाव आयोग ने सांसद महादिक को नोटिस भेजा है। चुनाव में 7 दिन बचे हैं, नोटिस नहीं देना है। चुनाव प्रचार प्रसार में महिलाओं को डराने और धमकाने का एक वीडियो सबूत के साथ आपके बीच में कार्रवाई करिए और चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लगाकर एक उदाहरण पेश करिए कि महाराष्ट्र की मां बहन बेटियों को इतनी आसानी से कोई भी नेता डरा धमका नहीं सकता। और इसके लिए मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के लोगों को भी कहूंगी, ये मात्र एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चलाइए, पूरे 1 महीने के अंदर फैसला सुना दीजिए और कानून के तहत नाबालिग बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। पर नहीं हुआ, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई, ना कानून के तहत सुनवाई हुई। क्या हुआ? सबूत मिटाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए एक कांड कर दिया और अपने आप को बचा लिया कि आग, पूरा बदलापुर जल रहा था कि बेटी के साथ अपराध हुआ, न्याय होना चाहिए। लेकिन आग को शांत करने का ये तरीका कि न्याय प्रक्रिया से चीजें नहीं होती, क्योंकि न्याय है ही नहीं, जंगल राज चल रहा है। मैं आज कोल्हापुर हूं। कोल्हापुर के शिया गांव में एक छोटी बच्ची का शोषण हुआ। 2 महीने तक अपराधी पुलिस के साथ घूम रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सो हमारा यह आरोप है कि महिलाओं के प्रति, बेटियों बच्चियों के प्रति अपराध मात्र इसलिए बढ़ रहा है। 2 कारण हैं। पहला कारण कि अपराधियों को सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। पुलिस की कस्टडी में घूमते हैं, आजाद घूमते हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार, भाजपा का पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए यह अपराध थमने की जगह बढ़ रहा है। दूसरा कारण है कि अपराधी की भागीदारी है, उसकी सत्ता में भागीदारी है। वो इनके विधायक है, वो इनके सांसद है, भागीदारी है उनकी। कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव का नाबालिग बेटी का बलात्कारी, उम्र कैद हुई, भाजपा का विधायक। प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक के हासन से प्रधानमंत्री मोदी जी उनका प्रचार प्रसार करने गए और हम कहते रहे, मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट है, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। 3 पीढ़ियां, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की 3री पीढ़ी मास रेपिस्ट का प्रचार मत करिए। प्रधानमंत्री जी आप प्रचार में उतरे और हम महिलाओं ने भी दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला और आज गर्व होता है, प्रधानमंत्री जी आपका मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना हारता है और हमारी महिलाओं की आधी आबादी की जीत होती है। हमारी बेटी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ओलंपिक पेरिस में सिल्वर पदक के बाद स्वर्ण पदक की तरफ बेटी बढ़ रही थी। साजिशें हुई, न्याय नहीं मिला। आप ही का सांसद ब्रजभूषण शरण ने हमारी बेटी के गिरेबान में हाथ डालने का काम किया। बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी, राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई, प्रधानमंत्री जी आपसे भी, कि ब्रजभूषण शरण आपका सांसद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन, हमारी ओलंपिक पदक जीतने वाली बेटियों के गिरेबान में हाथ डालता है, यौन शोषण करता है। एफआईआर नहीं होती। बेटियां सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है दिल्ली पुलिस को, एफआईआर कीजिए, कार्रवाई, तब एफआईआर होती है। लेकिन एफआईआर को साल हो गया, ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होता है। मुझे फक्र है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पर, प्रियंका गांधी जी पर, विनेश फोगाट
भारत का, बेटियों का, देश का परचम लहराने वाली ओलंपिक में उसका हाथ थामा, उसे टिकट दिया, उसे विधानसभा का चुनाव हरियाणा से लड़ाया। आज विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा में विधायक है। आज वो भीख नहीं मांग रही न्याय की, आज वो बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उसके हाथ में विधानसभा में कलम सौंप दी गई है। अब वो कानून बना रही है और आपका ब्रजभूषण शरण आजाद घूम रहा है। हमने वहां पर भी मोर्चा संभाला कि प्रधानमंत्री जी, आपने इस तरह के लोगों को टिकट दिया दोबारा तो हम मोर्चा खोलेंगे। वहां पर भी हमारी जीत होती है इस आधी आबादी की कि ब्रजभूषण शरण की टिकट काटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन परिवारवाद पर भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी ने ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दे दिया। परिवारवाद, महिला सुरक्षा, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकती हूं तो मुझे लगता है कि सारा दिन लग जाएगा। लेकिन हम आज जैसे ही हमें ये बयान सामने आया राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक जी का, हम लोगों ने तुरंत चुनाव आयोग, आज मेरा समय भी मुख्य चुनाव आयुक्त से दिल्ली में हुआ, पर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना था अपनी इस चुनाव आयोग को शिकायत देने के लिए, पर मैं वहां से मुंबई से आज सुबह कोल्हापुर आ गई। लेकिन हमारा एक डेलीगेशन चुनाव आयोग को मिल रहा है। शिकायत लिखित में हमने पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में चुनाव आयोग को दी है कि भाजपा का सांसद के चुनाव प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। वो चुनाव के नियमों का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वो महिलाओं को सरेआम डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इसको स्वीकार कतई भी नहीं किया जा सकता। उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगे। दूसरी कॉपी हमने हर पुलिस स्टेशन, और मैं खुद यहाँ का जो चुनाव मुख्यालय है कोल्हापुर का, वहां जाऊंगी ये कॉपी खुद अपने हाथ से सौंपने के लिए। जाना तो मुझे दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग था, लेकिन मैं यहां हूं तो मैं यहां दूंगी। दूसरी कॉपी हर थानों में दी जा रही है। भाजपा के इन दोनों विधायक और खास तौर से सांसद राज्यसभा धनंजय महादिक के खिलाफ एफआईआर की जाए। महिलाओं को डराना धमकाने के खिलाफ एफआईआर करके उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि हमारी पुलिस, हमारा चुनाव आयोग कितना निर्भीक, कितना निष्पक्ष, कितना आत्मनिर्भर कि वो कार्रवाई करता या नहीं करता। मुझे पता लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि हम परसों जब रात को ये बयान आया, कुछ घंटों के बाद मैंने एक वीडियो जारी कर दिया था कि हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हमने चुनाव आयोग को भी भेजा ये शिकायतें तुरंत, और लगातार तो पता लगा है कि चुनाव आयोग ने सांसद महादिक को नोटिस भेजा है। चुनाव में 7 दिन बचे हैं, नोटिस नहीं देना है। चुनाव प्रचार प्रसार में महिलाओं को डराने और धमकाने का एक वीडियो सबूत के साथ आपके बीच में कार्रवाई करिए और चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लगाकर एक उदाहरण पेश करिए कि महाराष्ट्र की मां बहन बेटियों को इतनी आसानी से कोई भी नेता डरा धमका नहीं सकता। और इसके लिए मैं कोल्हापुर और महाराष्ट्र के लोगों को भी कहूंगी, ये मात्र एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पूरे के पूरे सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या कोल्हापुर, महाराष्ट्र खामोश रहेगा अपनी मां बहन बेटियों को इस तरीके से धमकियां और डरते हुए देखते हुए, या वो भी इस